हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। और सबको जो नवरात्र स्टार्ट हो रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो ब्रह्मचारिणी है, माता ब्रह्मचारिणी, जो विद्या ज्ञान और सबके सबसे ज़्यादा होता है ना, हमें अज्ञानता से दूर करते हैं। और ये भी एक पढ़ाई का ही हिस्सा है। हम जितना भी ज्ञान आहरण करते हैं, यानी जितना ज्ञान हम लेते हैं इस दुनिया से, उसके बदले में हमें कुछ यहाँ पर अच्छाई करके ही जाना होता है। देखिए, आप जो भी करते हो, जो भी काम करते हो, बिना ज्ञान के वो काम पूरा नहीं होता है। तो माता ब्रह्मचारिणी से दुआएं करें, प्रार्थना करें कि वो आपको वो सारे अज्ञानता मिटा दे आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एंड हमारी रीडिंग है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, उसके बारे में देखेंगे। और जितना आपसे रेजोनेट करेगा प्लीज़ वही लेना। मैं सब डालती हूँ तो आप आराम से देखिए और आराम से उसको करिए। मैंने कल लिंक पिन कमेंट में वो गाना भी शेयर किया था, जो मैं एक्चुअली बोलते बोलते रुक गई थी। तो अगर आप कल का वीडियो देख चुके हो और वो गाना नहीं जानते हो जो वाला मैंने शेयर किया है, तो आप जाके पिन कमेंट में भी जाके देख सकते हैं। ओके, थोड़ा क्लीन करते हैं, क्लियर एनर्जी करते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो परचेस कोई भी प्रोडक्ट जो है, ब्रेसलेट, क्रिस्टल, ओके, या पाइराइट ट्री, ब्लैक टर्मरिन ट्री, और पिरामिड्स, और हमारा सिट्रिन ट्री, जो हमारी लक और अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है, टैरोट लाइन करना है, और तो जो भी है आप सबको व्हाट्सअप नंबर के थ्रू ही, माध्यम से ही मुझे रीच आउट करना है। सो मेरा फेसबुक पेज है। कुछ लोग फेक अकाउंट बना रहे हैं फेसबुक में और इधर उधर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ, अगर आप फेसबुक पे है तो आप सबको एक बात बता दूँ, जो भी मेरे अकाउंट, मेरे डीपी लगा के वो फेक अकाउंट बना देते हैं और आपके पास फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, या तो आपको बताते हैं कि आप उन्हें फॉलो कर लो, उनके फ्रेंड्स बन जाओ। तो वो सब चीज़ों से आप बचें, क्योंकि मैं किसी को फ्रेंडशिप नहीं भेज सकती हूँ फेसबुक से या कहीं से भी। जो भी मेरा जो अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, वो सारे अकाउंट से मैं किसी को फ्रेंडशिप नहीं भेज सकती हूँ। उसका एक कारण है, क्योंकि वो में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आप ही मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, या मेरे वीडियो को आके देख सकते हैं मेरे पेज पे। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ आपको हमेशा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप भूल ना जाए। और जैसे ही मैं आपको ये बोलती हूँ और बार बार रिमाइंड कराती रहती हूँ, चाहे फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, या तो आपका यूट्यूब पे है, दोनों चैनल। जैसे यहाँ पर 1111 मानसी टैरोट हिंदी में, और एक है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश। तो ये दोनों चैनल को भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप ही हैं जो मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो लाइक कर सकते हैं, जो वीडियोस आके देख सकते हैं। सो आपको अगर कोई भी फ्रेंडशिप भेजता है मेरा डीपी लगा के, क्योंकि आजकल ईजी है सब कुछ करना, तो फेक अकाउंट बना लेते हैं और ये आपको फ्रेंडशिप में ऐड करते हैं, फिर आपसे कुछ कुछ ऐसे चीज़ें बोलेंगे मैं बन के, तो प्लीज़ मत करें। मेरा एक ही नंबर है, जो नंबर आपको हमेशा मिलेगा हर जगह में, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देखें या फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें। मेरा एक ही व्हाट्सअप नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके आप कॉपी पेस्ट करके वहीं से ही आप अगर ईमेल करना चाहते हैं तो करें। लेकिन मैं व्हाट्सअप नंबर पे ही ज़्यादातर आपको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, सो बी केयरफुल रहिए, स्कैमर से बचे डियर। आपको बिल्कुल भी किसी की फ्रेंडशिप या में कोई भी चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे लोग फेक होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स और करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ओके। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड पर्सन क्या है। 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, काफ़ी फायर साइन है।
फाइव ऑफ वन, सो अगेन लगता है इस पर्सन का या तो आपके दोनों के किसी के चार्ट में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, दिस पर्सन इज रनिंग अवे। ये पर्सन अपने खुद के फीलिंग्स से ही भाग रहा है या भाग रही है। ओके, दिस पर्सन टू मच मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है या कर रही है। ओके, वाओ, द डेविल नीचे है। ओके, ये हो सकता है ये पर्सन या तो आपके चार्ट में कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कैप्रिकॉर्न है। ओके, हु इज़ दिस पर्सन? कुछ लोगों के ये हो सकते हैं शायद स्पाउस हैं जिनके बारे में आप देख रहे हो, शायद आप इनसे मैरिड हो या मैरिड थे, ठीक है, डिवोर्सी हो सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जो 4 से 10 साल हो सकता है आप दोनों के बीच में, 5 साल का हो सकता है, 7 ईयर्स हो सकता है, 6 ईयर्स है, 7 एंड हो सकता है 15 ईयर्स का भी कुछ लोगों का हो, या तो 6 है। यहाँ पर हमारे पास 7 है एंड 6 है। ओके, हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के साथ आपका बहुत मजबूत यानी बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन था। ये कनेक्शन आपका 4 महीने या तो 4 साल बहुत अच्छा चला होगा। इसके बाद आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। हो सकता है किसी ने किसी को डिच किया है या तो कोई ना किसी को मतलब छोड़ के चला गया है। यानी हो सकता है कि आप में से कोई एक है, यानी मुझे तो लगता है ये पर्सन के बारे में ज़्यादा मैं देख रही हूँ, लेकिन अगर ये आप नहीं है तो ये पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मूव किए हैं। हो सकता है अनदर सिटी या कंट्री, या तो हो सकता है इस रिलेशनशिप के साथ ही उन्होंने इनजस्टिस किया एंड हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, और ये पूरी लगातार है। और मैं एक बात कहूँ, इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत लोगों का नज़र है, बहुत लोगों का एंगर और जेलसी है। यानी मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी इनके सराउंडिंग जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये रिलेशनशिप कभी भी कामयाब हो। इवन दिस पर्सन वांट टू, मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन है कि ये, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मन है दिस पर्सन की वांट टू कि रिलेशनशिप काम करे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके हो सकता है इन लॉज हो, या तो ये इस पर्सन के फ्रेंड ग्रुप हो, या तो इस पर्सन के फैमिली हो, या तो ये आपके सराउंडिंग कुछ लोग हो। आई डोंट नो, दोज पीपल नॉट वांट। और यहाँ पर ऐसा है कि 7 ऑफ पेंटिकल है। दिस पर्सन मतलब कुछ ना कुछ एक सीड लगाना चाहते हैं, मतलब ये किसी भी हालत में दिस पर्सन इज़ वेटिंग टू कम बैक। आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए 7 महीना हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ कुछ ना कुछ अपने वर्क के बारे में, हो सकता है जब आप इनसे मिले होंगे ना, ये पर्सन वर्क में इतना स्टेबल नहीं होंगे, या तो आप नहीं होंगे या तो पर्सन नहीं होंगे। आप दोनों का स्पिरिचुअल अवेकन हुआ होगा फॉर दिस कनेक्शन, इस पर्सन से ज़्यादा आपका हुआ होगा। आपने ना सेल्फ इंडिपेंडेंसी सीखा होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर किए हैं फॉर दैट टू रीचिंग योर गोल्स। हो सकता है कुछ हद तक आपको मदद भी किया होगा। बट आई एम सीइंग राइट नाउ कि ये पर्सन कुछ ना कुछ सीड प्लांट कर रहे हैं, यानी ये सीड जर्मिनेट हो रहा है एंड इवन दिस पर्सन वांट टू कम बैक। और ये जितना भी लोगों ने मैनिफेस्ट किया है अपने पुराने पर्सन को और चाहते हैं कि ये लौट आए, ये डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू। हो सकता है आपका कोई छोटा डॉग था, आपने एक साथ लिया था, या कोई डॉग है शायद, हो सकता है इस दुनिया में नहीं हो डॉग, या तो ये डॉग अभी भी हो आपके पास, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसको याद करता है, या समथिंग अबाउट योर लव, जैसे बोलते हैं ना कि कोई मेमोरी आपका जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। हो सकता है ये पर्सन अभी बहुत लॉयल फील कर रहे हैं आपके तरफ। इवन दिस पर्सन चीटेड ऑन यू, हो सकता है इस पर्सन ने चीटिंग किया हो, ठीक है, आपको मल्टीपल लोगों को ये रिलेशनशिप के बारे में बताया हो। बट राइट नाउ दिस पर्सन रनिंग अवे, मतलब ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी भाग नहीं सकते हैं अपनी खुद के इमोशन से। ये पर्सन काफ़ी हद तक छुपाते फिर रहा है कि ये कितना आपको मिस कर रहा है या मिस कर रही है। ये पर्सन हमेशा ही शायद हो सकता है ये आपके
अगर आप सोशल साइट पे हो, आपकी प्रोफाइल विज़िट करते हैं, आपको याद करते रहते हैं और स्पेशली बहुत ज़्यादा रातों में याद करते हैं, ठीक है। आप दोनों का स्पिरिट एनिमल रेवल हो सकता है, रेवन जो क्रो होता है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखते हों या तो इनके पंख भी आपको मिलते होंगे टाइम टू टाइम। ओके, द डेविल एनर्जी हियर, मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये पर्सन जो एनर्जी में फील कर, दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड और इनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली वाइब आपसे आ रही है। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए है, शायद आप दोनों का बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। दिस पर्सन मिसिंग दैट कनेक्शन, मिसिंग दैट एनर्जी। हो सकता है ये आपको टच करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं एंड दिस एनर्जी इज़ ओके। इस पर्सन की आंखें काफ़ी खूबसूरत हो सकता है या तो ब्यूटीफुल हो सकता है या काफ़ी सीक्रेटिव, जैसे कि बोलते हैं ना कि हिप्नोटाइज करने वाला है। दिस पर्सन जस्ट वांट, ये चाहता है या चाहती है कि आप इनके आंखों में देखो। ये गाना हिप्नोटाइज, ओके। बच के रहना अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो फॉर द मतलब इंटीमेट या तो कुछ ऐसा है तो आप बच के रहना। ओके, दिस पर्सन इज मतलब हो सकता है ये काफ़ी जिम जाते हों या तो अपनी बॉडी बहुत ट्यून करके रखा है। दिस पर्सन हैविंग द पैक्स, हो सकता है इनकी 6 पैक हो या तो इस तरह का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम हो सकते हैं पर्सन, काफ़ी चार्मिंग, इनकी एनर्जी में काफ़ी सेक्सुअलिटी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है दिस पर्सन जस्ट हाईली इनटू यू, ये कैन मतलब ये रजिस्ट नहीं कर पाएंगे आपकी एनर्जी को, दिस जस्ट अंडर द स्पेल। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत कार्मिक कनेक्शन रहा हो। अब जब भी एक दूसरे से मिलते होंगे अब भूल जाते होंगे कि क्या हुआ था, क्योंकि ये एवरी टाइम होता होगा, क्योंकि दिस इज़ द अंडर द डेविल एनर्जी। तो हो सकता है कि आप हर वक्त उसी पैशनेट के साथ मिलते होंगे, फिर दिस पर्सन डिच यू या कुछ ऐसा होता होगा एंड ये इसका इन एंड आउट लगा रहता होगा या लगे मतलब ऐसा हमेशा करता होगा या करती होगी। ओके, what this person's energy right now, this person highly attracted, मुझे तो लगता है कि ये शायद हो सकता है कि आपको कहीं से तो वॉच कर रहे हैं और इवन दिस रीडिंग, ड्यूरिंग दिस रीडिंग, ओके, ये आपको वॉच करता है। अगर ये आपके घर के आसपास रहते हैं या तो आपके वर्क प्लेस पे है तो देखना ये कितनी बार वहाँ से क्रॉस करता होगा या करती होगा, आपको बिना बताए ही ये करते रहते होंगे या करती रहती होंगी। 3 ऑफ वांड्स, एरीज और सैजिटेरियस, कुछ लोगों के बीच में शायद ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है ये पर्सन और आप अलग अलग जगह में रहते हैं और ऑलरेडी यहाँ पर शायद कोई मैरिड है या तो बोथ आर मैरिड, बोथ एंड में, ठीक है, मैरिज हो चुका है। द पेज ऑफ पेंटाकल, हो सकता है किसी के बच्चे भी हों इस कनेक्शन में या तो कोई एक मतलब एज में कोई बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है या मतलब और कोई एक बड़ा हो सकता है कि एज गैप हो 4 to 10 ईयर्स का एज गैप हो। किंग ऑफ वांड, दिस पर्सन नोज हाउ टू अट्रैक्ट यू, आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ टू कॉन्फिडेंट, इनको बहुत जेलसी है अगर आपकी सराउंडिंग कोई भी है। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ बर्निंग, बहुत फायरी है, इवन मैं भी फील कर रही हूँ इसकी फायरी इसकी ताकत को, बट दिस पर्सन इज जस्ट वांट टू कि आप वो क्या बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी वो हिरन की तरह है। दिस पर्सन वांट टू दस ग्रैब योर एनर्जी, आई डोंट नो। ओके, वाह, यहाँ पर कुछ लोग सेम जेंडर भी हो सकते हैं। द मजिशियन, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, और हो सकता है कि यही मैनिफेस्टेशन ये पे काम कर रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए 7 मंथ भी हो सकता है, 7 डेज हो सकता है या 7 आवर्स हो सकता है। दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन दिस मैनिफेस्टेशन कि आपसे कॉल आए, आपसे मैसेज आए या तो आप दोनों का रिकनसाइल हो जाए, रिकनसिलेशन हो जाए, तो ये समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। किसी का हो सकता है थोड़ा डार्क ब्राउनिश कलर हो सकता है और रेड कलर का हेयर हो सकता है। दिस पर्सन इज़ अमेजिंगली, हो सकता है बहुत अच्छी टेक्नीशियन हो सकता है इनकी कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो या तो हो सकता है कि ये हाथ से कुछ अच्छा, इनकी ग्रीन थंब वो भी मुझे चैनल हुआ था, हो सकता है ये अच्छी प्लांटेशन वगैरह करते हो या तो हो सकता है कि इनके हाथों में कुछ ऐसी जादू है जैसे कि कोई भी चीज़ ये लगाते होंगे तो बहुत जल्दी हो जाता होगा या तो कोई भी इनके लाइफ में ऐसा है, ठीक है। किंग ऑफ वांड से तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, सम्मोहन शक्ति भी इनके अंदर है।
ये कुड अट्रैक्ट, इनकी स्मेल बहुत अच्छी हो सकती है, चाहे जो भी पर्सन हो, ठीक है। वो माय गॉड, शायद हो सकता है कुछ लोग थ्रू द ऑनलाइन मिले हैं, और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि आप दोनों ऑफलाइन आए और एक दूसरे से मीट करें। कुछ लोगों का शायद ऑनलाइन कनेक्शन है और आप चाहते हैं कि आप दोनों बहुत जल्दी मिले। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो, कोई दूसरे एक लैंड में और कोई और एक लैंड में हो, ठीक है। वट दिस पर्सन वांट राइट नाउ, 7 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी, बहुत ज़्यादा थॉट है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में कभी पल में तोला कभी पल में मासा, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। कभी ये चाहते हैं कि आप इनके पास आ जाओ, कभी ये खुद ही दूर भागने की कोशिश करता है या करती है, ऐसा ही पर्सन है ये। आपको चाहते हैं कि आप इनको चाहो, ठीक है। तो सम टाइम जैसे कि ये पर्सन मैनिफेस्ट करे, यू शुड मैसेज देम, यू शुड, जैसे कि आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है, तो समथिंग लाइक दैट। ये कोई मतलब आप में वो बात है जो ये सच में, और कहीं पर आप एक कंप्लीशन हो। मैं आपको ये बताई थी कि आपका शायद कार्मिक कनेक्शन होता है, ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो वो भी कंफर्म करता है आप दोनों के अंदर जो भी कर्मा है ना, वो काफ़ी हद तक रिलीज हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। अगर आप लोग काफ़ी दिन से कनेक्शन में हो, आपका कितने साइकिल्स कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट नाउ यू आर कंप्लीटिंग द लास्ट साइकिल। कुछ लोगों का हो सकता है दिस कनेक्शन कुड भी हो सकता है 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, अगर या तो आपका 3 to 4 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुका है, तो भी एक बहुत बड़ा साइकिल आपका कंप्लीशन हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि कौन से कनेक्शन में आप कितनी जल्दी सीखते हैं। अगर आप सीख नहीं पाते हैं तो आप रिपीट करते हैं उस साइकिल को, क्योंकि साइकिल क्या होता है ना, जैसे कि आपकी जो माइंड और आपकी जो हार्ट, उसको अलाइनमेंट में आना पड़ता है एक दूसरे को। जैसे आपकी डिवाइन मास्कुलिन हो सकता है, ओके मैं और एक बात बता दूँ, दिस पर्सन को भी वेरी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में हो सकता है, आप भी वो भी पर्सन हो, लेकिन डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी मुझे काफ़ी फील हो रही है। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनको चेस कर रहे हो, तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप ज़्यादा हो। बट फिर भी राइट नाउ आप दोनों को बैलेंस करना है, ना कि उनको चेस करना है आपको, और ना ही वो आपको मतलब भगाएंगे, तो उस तरह की एनर्जी में नहीं है। दोनों की एटीट्यूड में बराबरी होनी चाहिए, तब तक ये साइकिल्स कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आप सोचो आप कौन से स्टेज पे हो, ठीक है। दिस पर्सन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7-7 की एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल है, केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन में जब आप इकट्ठे आते होगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट होता होगा। इवन आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते होगे, लेकिन पास आके भी एक साथ नहीं रह पाते होगे। समथिंग अबाउट दैट, इट्स ए कार्मिक, क्योंकि आपका ये पास्ट लाइफ से ही आ रही है। 6 ऑफ कप भी है हमारे पास, तो ये पास्ट लाइफ से ही आ रही है आपकी ये कर्मा, जो भी आपका ये है। आपको ये जो रिलेशनशिप है ना, आपका ये लर्निंग सिखाएगा, ठीक है। तो ये लेसन है, ऐसा नहीं कि पर्सन चले जाएंगे। सम टाइम द कर्मा अगर रिजॉल्व हो जाता है, तो दिस कनेक्शन कुड बी योर सोलमेट। लेकिन अगर ये कर्मा रिजॉल्व हो जाने दीजिए, क्योंकि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है, आपका कर्मा भी है एंड आप फील भी वही करोगे, सोलमेट वाली। ओके, व्हाट देयर डिज़ायर फॉर यू, इनकी डिज़ायर क्या है आपके लिए। ओह माय गॉड, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आप इनके लाइफ पार्टनर बनो। लाइफ पार्टनर इन द सेंस यू आर द परमानेंट सोलमेट ऑफ देयर, मतलब ऑफ देयर। शायद हो सकता है इस पर्सन को भी वही सब चीज़ें फील हो रहा है जो आपको भी होता है। जैसे आपको भी पास्ट लाइफ चीज़ें याद आती है, या तो आपको फील होता है, या तो नहीं आती, फील होता है, वैसे ही इस पर्सन को भी वो सारी चीज़ें फील होता है, चाहे बताए या ना बताए। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, हैविंग मतलब बच्चे हो, फैमिली हो, एक सुंदर सा घर हो। मुझे इस पर्सन की आंखों में वो ब्यूटीफुल सा हाउस दिख रहा है, जिसके सामने बहुत बड़ा सा फूलों का क्यारी हो। आई डोंट नो, बट ये किसी की सपना है, ठीक है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन ना आपके साथ कोई मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई पेट, यानी डॉग और कैट। अगर आपको भी ये पसंद है, दिस पर्सन वांट टू, ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, और पेट एनिमल भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके।
9 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन ऐसा इनको काफ़ी हर्ट होता है शायद आपकी बातों से, आपकी इग्नोरेंस से। हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसे ये वाइस वर्सा एनर्जी है, लेकिन हो सकता है इनकी ईगो को आपने हर्ट किया है, कोई तो कोई चीज़ को आपने रिजेक्शन में डाला है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ हर्टेड। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये बॉन्ड टिका रहे एंड अल्टीमेट लाइफ टाइम के लिए। मुझे लगता है कि आपका क्या देखते हैं, वाओ द स्टार, यू लव देम, मतलब आप इनको एज अ स्टार फील करते हो। आपके नज़र में ये स्टार है, ये हीलिंग है, आप इनको हीलर मानते हो, या तो हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर चुके हो और ये लगता है कि आप भी इनके नज़र में स्टार हो एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर स्टार। हो सकता है दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो, वर्ल्ड है, स्टार है, तो हो सकता है बहुत डिस्टेंस हो ये पर्सन। और ये मुझे लगता है कि आप भी इनको एडमायर करते हो द वे दिस पर्सन एडमायरिंग यू। ओके, द 8 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। बहुत जल्दी आप दोनों का रिकनसाइल हो सकता है क्योंकि स्टार का कार्ड है। हो सकता है अगर आप यही दुआएं कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे तो ये आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी ग्रांट हो सकती है, दैट यू कुड बी रिकनसाइल विद देम। अगर मैं टाइमलाइन दे दूं तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 9 to 10 डेज हो और कुछ लोगों के लिए 17 to 18 डेज। ओके, सो लेट्स सी कि आपके क्रश के बारे में। ओके, बहुत सारे लोगों का क्रश का ही रहता है, पर्सन का भी देखो, समटाइम द क्रश एंड अ पर्सन एक्सचेंज हो जाते हैं क्योंकि मुझे समटाइम लगता है कि क्रश पर्सन की जगह पे आ गया और पर्सन क्रश की जगह में आ गया है, तो इस तरह का लगता है। लेकिन फिर भी हम आपके क्रश के बारे में देखेंगे। स्पिरिट गाइड्स एंड पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, वृश्चिक जिसे बोलते हैं ना, वृश्चिक राशि। ओके, ए 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द लवर्स, ओके, जेमिनी, द 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, द 5 ऑफ सोर्ड्स नीचे भी है। द एम्परर। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है कि आपके बॉस हैं, ठीक है, हो सकता है बॉस है, या तो ऐसे कोई पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में है लेकिन इनके लिए ये कनेक्शन टैबू है, ठीक है। हो सकता है सेम जेंडर भी हो, आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो, या तो हो सकता है कोई यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है और काफ़ी एज हो के हैं, यानी हो सकता है ये जो कनेक्शन बना है, हो सकता है कोई बहुत मतलब एज गैप है कुछ लोगों का, या तो कुछ ऐसा है जो कि ये कनेक्शन को सही तरफ या थ्रोट चक्र में मेरे देखिए तुरंत ये पर्सन बताना नहीं चाहते हैं ये कनेक्शन को ना, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही इनको अंदेशा है कि ख़त्म हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन डोंट वांट टू, इसलिए वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता ये पर्सन, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। ओके, हु इज़ दिस पर्सन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है इनकी जो कैरेक्टर है ना, ये काफ़ी ऑथोरिटी पोजीशन हो सकता है। आज जिसकी भी एनर्जी पिक हुआ है, ये जो भी पर्सन है ये एम्परर की पोजीशन पे आया है, तो इनको लोग ना काफ़ी समाज में प्रभावशाली मानते हैं, यानी हो सकता है इनकी बातें, इनकी गाइडेंस लोग लेते होंगे और इनको फॉलो करते होंगे शायद समाज, कम्युनिटी, और में बहुत ज़्यादा इनका रुतबा होगा। एंड हो सकता है आप वाइस वर्सा लेना, आप जिसकी भी एनर्जी ये पिक हुई है, यहाँ पर कोई एक है जो एज का काफ़ी डिस्टेंस है। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी इन थर्ड पार्टी, और ये भी पर्सन में भी है। मैंने कहा ना, कोई चीज़ है जो कि इनको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। ये क्रश तो है, डेफिनेटली इसे क्रश है, और ये क्रश काफ़ी डेंजरसली, जैसे बोलते हैं ना,
काफ़ी हद तक एक तरह का बोलते हैं ना कि एक समाज एक प्रतिबंध लगा देता है एक एक तरह का रिलेशनशिप में, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, एज गैप भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है इस तरह का, मतलब देयर इज़ अ मेनी ऑब्स्टेकल आई एम सीइंग। और हो सकता है इसी वजह से इस पर्सन का दिल टूटा जा रहा है या बैठा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कनेक्शन को आप एक्सेप्ट ना करो, इनको ऐसा लगता है, और ये शायद आपकी भी यही राय है इस पर्सन के बारे में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ऑनलाइन कनेक्शन हो, आप 3 साल से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 13 साल हो गया, या तो कुछ लोगों 13 साल 4 महीना हो गया, या 13 महीना हो गया, या कुछ लोगों का हो सकता है 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। ओके, डबल 5 की एनर्जी है ना, यस, डबल 5 है, एंड यस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है इनके लाइफ में ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा वेटिंग, यानी काफ़ी पेशेंस है इनको आपको लेके, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी में है, ये चाह रहा है या चाह रही है कि आप इनको इनिशिएट करो। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि आपकी एज शायद कम है इस पर्सन से, दैट्स वाई दिस पर्सन वांट टू, शायद ये आपके बॉस हो सकते हैं, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये आपके बॉस वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर ये बॉस नहीं है तो ऐसे कोई पर्सन है जो आपके आस पड़ोस से हो लेकिन आपसे ज़्यादा उम्र में हो, ठीक है। आई डोंट नो, इनकी शादी नहीं हुई है, या तो ये ऑलरेडी डिवोर्सी है, या तो इनका जो पार्टनर है नॉट इन दिस वर्ल्ड, शायद ये दुनिया में नहीं है, या तो इस तरह की एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको चाहता है या चाहती है, लेकिन ये पर्सन, और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों के लिए अगर ये सब चीज़ें कंडीशन नहीं है, हो सकता है कि आप अकेले हो, डिवोर्सी हो, या तो आप हो सकता है कि अपने लाइफ में किसी से ब्रेकअप आपका हो गया है, आफ्टर दैट दिस कनेक्शन इज़ कमिंग टू यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन जस्ट द वे ये आप फील कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपके लिए वही फील कर रहा है या कर रही है, ठीक है, एक साथ एक ही जैसा फीलिंग है। द लवर्स का कार्ड है, लेकिन ये काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी वेट कर रहा है फॉर समथिंग, एंड आप भी वेट कर रहे हो, मतलब यहाँ पर किसी का ऐसा नहीं दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में ये दोनों कनेक्शन एक साइलेंट की तरह चले, जैसे साइलेंस है, काफ़ी साइलेंस है, यू आर नॉट स्पीकिंग टू देम, क्योंकि आप भी इधर पीछे करके खड़े हो गए हो, ये भी पीछे करके खड़ा हो गया है, यू अवॉइडिंग द टॉक, आप भी कर रहे हो, ओके। मुझे लगता है अगर आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है तो हो सकता है आप दोनों किस तरह से बातें करते होगे, यानी हो सकता है कि आप दोनों ना, मतलब तीसरे पर्सन की सहारा लेते होगे बातें करने के लिए, यानी हो सकता है कि आप इनसे डायरेक्टली नहीं बोलते होगे, लेकिन आप किसी को बोलते होगे जो इस पर्सन को जाके बोलता होगा या बोलते होगे, आई डोंट नो, ये किसी के लिए है, ओके, लेट्स सी। द हर्मिट, या दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, वेरी अलोन, ठीक है, आपकी एनर्जी के साथ ना इनको बहुत अमेजिंग फील होता है, एक लव बॉन्डिंग फील होता है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। दिस पर्सन फील ए बॉन्ड विथ यू, ये सिर्फ आपसे फील होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आपको देखते ही जैसे इनके दिल में वो छनकार बजने लगता है, वो गाना, वो बीड़ा जो भी है वो बजने लगता है, लेकिन उसके बाद ना इनको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, ये कुछ रिमाइंड करते हैं, शायद हो सकता है इनके जो पिछले कनेक्शन रहे हो वो बहुत ही ख़राब रहे हो, या तो ये जहाँ पर कनेक्टेड हैं अभी के लिए, यानी मैरिड लाइफ इनकी बहुत लोनली हो, दिस पर्सन इज़ मिसिंग, मतलब मिसिंग यू, आई डोंट नो ये कितने दिन का कनेक्शन है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर 3 साल या 4 साल का ज़्यादा वाइब लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 4 साल से चल रहा है, लेकिन आप एक दूसरे को अभी तक भी ओपनली कुछ बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, 6 साल हो सकता है क्या कुछ लोगों का, ओके। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, the 2 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, the sun, वाओ, मुझे लगता है आप दोनों का वेटिंग ओवर होगा, ओके,
अगर ये पर्सन की जो फीलिंग्स है उसके साथ ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि इन अपकमिंग डेज में, ठीक है, 2 महीना आप ले सकते हैं, या तो इसे अक्टूबर मंथ में दिस पर्सन विल स्पीक, ठीक है। हो सकता है ये आपकी मतलब आपको जान जाए, आपकी भावना को जान जाए, या तो अच्छा, किसी का नाम अगर भावना है तो मैंने वो नहीं कहा है, सॉरी फॉर दैट, यानी आपकी इमोशन को, ठीक है, जान जाए। एंड सो ये पर्सन शायद कोई चेष्टा करें, यानी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करे, या द जजमेंट, ये पर्सन इसके हायर सेल्फ काफ़ी पुश कर रहा है इसको कि आपके तरफ आने के लिए, आपसे ये बातें करने के लिए, आपसे ये चीज़ों को शेयर करने के लिए। मुझे लगता है ये आपको भी हो रहा होगा ये फील, लेकिन आप दोनों अगर कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी हायर मतलब सोलमेट कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि देखो डेली हम बोलेंगे कि क्रश के रीडिंग में सोलमेट कैसे आ जाते हैं, लेकिन सोलमेट किसी रूप में भी मिलते हैं और बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। सोलमेट और सोल ट्राइब आपको मिलते ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग। सिर्फ ट्विन फ्लेम एक होता है और उससे मिल जाए तो आपकी सामत आ जाती है ठीक है। लेकिन जो सोलमेट होता है ना वो अच्छे कनेक्शन होते हैं। समटाइम इट्स कार्मिक, समटाइम इट लेसन, लेकिन द सोलमेट इज़ अल्टीमेट रिलेशनशिप दैट यू आर सीकिंग ऑल द टाइम। बट ये है कि सोलमेट कनेक्शन जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत सारे लोग हमारे दिल को टच करते हैं, हमें अच्छा चीज़ें भी सिखाते हैं, बुरा चीज़ें भी बुरा चीज़ें मतलब बुरा लेसन भी अच्छा खासा लेसन सिखा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है दिस पर्सन, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर 3 मेजर अरकाना है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लोनली विदाउट यू। हो सकता है इनकी जो बातें करने का लहजा हो ना वो अच्छा ना हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पर्सन है। ये आपसे जैसे बातें करेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपको जता रहे हैं, जैसे कि आपसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ अ क्वीन ऑफ सोल्स। एंड मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी डिटैच टू देयर हार्ट, लेकिन आपने इनकी हार्ट को ओपन कर लिया है, ठीक है। सम हाउ यू ओपन देयर हार्ट, ओपन देयर थ्रोट या समथिंग लाइक दैट, और ओपन देयर इंटेलिजेंसी। ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, यानी हो सकता है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए, दैट इज़ ए चांस। और हो सकता है ये मुझे लगता है कि शायद इस साल के अंत तक ये करे, या दिस पर्सन मतलब ये ना बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे जो कि आप कभी नहीं पहले देखते हो, क्योंकि 2 बार पेज अप कप है। दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू। ये आपको पहली बार वैसे वाली एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है कि आप मुझे लगता है कि यहाँ पर साउथ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट का कुछ कनेक्शन है। अगर आप इंडिया से हो, जैसे कि मैंने बताया ना, मतलब कोई ईस्ट की तरफ रहता होगा, कोई साउथ की तरफ, या तो कोई नॉर्थ की तरफ, या तो या इस तरह से वेस्ट की तरफ। तो इस तरह का है होगा आप दोनों का, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग जगह, अलग अलग संस्कृति, रिलीजियन। या तो अगर ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया से नहीं हो, आउटसाइड हो आप, तो हो सकता है आप मिडिल ईस्ट से हो, कोई इस तरफ से है, ईस्ट से, आई डोंट नो आप कौन से कंट्री में, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है कि इंडिया से हो, मलेशिया, दुबई इस तरह का, या तो सिंगापुर से, कोई इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा तो हो सकता है कि आप यहाँ के हो तो कोई कोरियन है, और क्या, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये वाली वाइब आ रही है। लेकिन हो सकता है कि ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये एशिया से जुड़ा हुआ है, या मतलब एशिया, यानी एशिया जो महाद्वीप है, कंटिनेंट, उससे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है ये पर्सन, ठीक है, समहाउ। या तो आप लोग इस तरफ से हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट से भी हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी सीइंग यू वेरी अनएक्सपेक्टेडली, मतलब ये आपको कोई ये आपको कोई प्रॉमिस करेंगे, या तो कुछ ऐसा है। या देखिए 9 ऑफ वंस आया था, मुझे यही लग रहा था कि आपकी एनर्जी है या दिस पर्सन की एनर्जी। दिस पर्सन इज मजिशियन। ये अगर चाहेंगे ना, ये किसी भी हद तक जा सकता है पर्सन। आई डोंट नो ये कौन है आपके क्रश, लेकिन अगर ये पर्सन चाहें ये सारे कुछ सीमा को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, मैं सीमा का ना कोई नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन हाँ कोई भी क्या बोलते हैं,
कोई भी बाउंड्री, ओके, कोई भी बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यू आर पुटिंग द बाउंड्री। हो सकता है आप कभी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले हो, बट दिस पर्सन वांट टू कि वो ये पोर्टल खोल रहा है, ये पर्सन, समझ में आ रही है ना, दिस पर्सन ओपनिंग दैट डोर फॉर यू कि आप वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आ सको या समथिंग लाइक दैट, ओके। ये काफ़ी हद तक एक ड्रीम काइंड ऑफ लव होगा आपका, ओके। मुझे ऐसा लगता है आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, ठीक है। जस्ट हील योर सेल्फ। आई डोंट नो कि आप क्या डिसीजन लोगे, क्योंकि ये तो एक फ्यूचर वाली बात है, एक प्रेडिक्शन है। जस्ट सेव दैट वीडियो फॉर फ्यूचर। बट हाँ, आप एक बाउल लेना, उस बाउल में वाटर रखना, ठीक है। बाउल लेके कुछ वाटर रखना, या एक बॉटल ले लेना, एक बॉटल में वाटर रखना, और उस बॉल में आपको कुछ अच्छी वर्ड्स बोलना है अपने लिए, ठीक है। डू मैनिफेस्टेशन। आप अपने आप को हील करने की कोशिश करो। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैंडसम, आई एम रिच, आई एम वेल्दी। एंड जब भी आप ऐसे करो, फिर उस पानी को पी लो, ठीक है। ये आप करो, बहुत अच्छा है आपके लिए, ओके। ओके, देखते हैं इनकी डिज़ायर क्या है आपके लिए। 3 ऑफ वांस, दिस पर्सन पेशेंटली वेटिंग। मैंने यही कहा, ये पोर्टल खोल रहा है ठीक है। 3 ऑफ वांस इधर भी था और इधर भी रिपीट हो रहे कार्ड। दिस पर्सन विल वेट फॉर यू 3 years अगेन। मुझे लगता है ये 3 साल और भी वेट करेगा, अगर आप इनको वेट करना कराना चाहोगे। ऐसा नहीं कि ये भाग जाएगा या भाग जाएगी, लेकिन ये पर्सन वेट कर रहे हैं पेशेंटली। लेकिन आपको दिमाग में रखना है, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो आप कितना देर तक वेट करोगे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन विक्ट्री आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। सो बी केयरफुल, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ड्रीम के चक्कर में आपकी पूरी ज़िंदगी ही इस तरह से चली जाए। तो इसलिए मैंने कहा है, आप कभी कभी अपनी लोअर एनर्जी के साथ अगर आप हील नहीं कर पाए अपने आप को, तो आप वही फ्रिक्वेंसी में वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। दोज पर्सन इज ऑल्सो मेक यू वेट ऑल द टाइम। आप वेट करते रहोगे, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी चेंज ही ना हो, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ आ रही है आपको कंसिस्टेंटली, आप यू कैन वेट फॉर देम बट हील योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप एक बार हील हो गए, तो आपकी एनर्जी अगर चेंज हो गई, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ और बेहतर कुछ अट्रैक्ट करे, ठीक है। क्योंकि यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बेहतर चीज़ें आ रही है, लेकिन अभी के लिए आपको दिखाई नहीं देगा दिस किंग ऑफ कप्स, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग। मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी हो सकता है। यू आर मैनिफेस्टिंग ओनली द लव, ठीक है। विदाउट हीलिंग अगर आप मैनिफेस्ट करते रहोगे लव के लिए, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। जो लव तो आएगा, लेकिन आपको ड्रेन आउट कर देगा, ठीक है। जो ड्रेनिंग करते हैं ना, जैसे कि आप सिर्फ प्यार करते ही रह जाओगे, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न में आप सिर्फ वेटिंग की एनर्जी में आ जाओगे, तो दैट इज़ अ पैथेटिक, ठीक है। हो सकता है आपकी जो लाइफ में जो पहले के जो भी लोग रहे हैं ना, या ये एनर्जी में आपको बार बार डालते हैं। ये साइकिल रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, ठीक है। बी विक्टोरियस। स्पॉटलाइट आपके ऊपर गिरना चाहिए, ओके। मेक देम चेस यू नॉट यू आर गोइंग टू चेस देम, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे प्यार करे। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, द लवर्स, यू आर इन लव विथ देम हो सकता है आप ही हो ये पर्सन, जो कि आप उनसे, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, बट मेक श्योर कि आपको रिटर्न में क्या मिलता है, ओके। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए चार्म्स क्या आता है। आप कोई मैसेजेस लेंगे ओरेकल का। ओके, देयर इज़ अ की। मुझे लग रहा है आप कुछ ओपन करोगे, न्यू डोर, ओके। देयर इज़ अ मरमेड। हाँ, समथिंग इज़ गोइंग टू रिवील। हो सकता है अगर आपका ये जो क्रश है और आपने इनको बिल्कुल कुछ भी बताया नहीं है, तो हो सकता है ये ओपन हो जाए, रिवील हो जाए, जैसे कि मैंने बताया था। एंजल्स आर वॉचिंग यू। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप, ठीक है। प्रेयर टू योर एंजल। कोई भी एंजल को प्रेयर करो आप, आपकी स्पिरिट टीम को। आपको बहुत पीस फील होगा, ठीक है। समुद्र के किनारे रहते हैं तो वर्क जरूर करना। सी हर्स, आपके सोलमेट वाला ही आएगा आपका लाइफ में। कुछ ना कुछ आपके सोलमेट भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। देखते हैं इस ओरेकल डेक से आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस करना चाहता है या चाहती है।
माई सोल ऑलवेज सीक्स यू, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज ऑलवेज वॉचिंग यू, या कहीं पर से तो ये आपको वॉच कर रहे हैं, या तो कहीं से आपको देख रहा है या देख रही है, और ये आपको ढूंढ भी रहा है कहीं से, ठीक है। माई सोल, और इनकी सोल हमेशा आपको एडमायर करता है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस हो सकता है, थर्ड पार्टी हो इस कनेक्शन में, और मैंने जहाँ जो भी कहा था और थोड़ा सा गौर करना उसके बारे में। लॉर्ड शिवाज ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली प्रेयर टू लॉर्ड शिवा, और उनकी ब्लेसिंग से आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग। शुड आई बी वरीड अबाउट यू, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी की वेट करते हो तो आपको चिंता करने की चाहिए, या तो हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हेयर फॉर मोर, एंड प्लीज़ हाइप बटन ज़रूर पक्का दबाएं, क्योंकि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छी कमेंट करें जो भी आपको लिखना है। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू गाइज, टेक केयर।